PS85 पर आजाद उम्मीदवार एडवोकेट जमीला मेमन की धूम टीवी से खुसूसी गुफ्तगू आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मैं तारीफ करेंगी जमीला मेमन, आपने इलेक्शन में जो फॉर्म भराए PS85 पे, आपको क्या लगता है कि आपने किस मजबूरी के तहत आपने फॉर्म इलेक्शन में आई है? वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, ये मैं आप सबको इस प्लेटफार्म पे बताना चाहूँगी कि मैंने जो है वो ये देख के जो है वो फॉर्म सबमिट कराया है कि यहाँ पे जो हमारे मलीर के लोग हैं उनकी मैं जो है वो मालकी करना चाहती हूँ। यहाँ पे कितने सालों से एक ही पार्टी के लोग अजारादारी जो है वो करके बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को जो है वो यहाँ पे हकूक़ मिले। ना औरतों के हकूक़ जो है वो मिल रहे हैं, ना यहाँ पे हमारी बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ना हॉस्पिटल्स हमारे पास है अच्छे, अगर है भी तो वहाँ पे ना स्टाफ है, ना वहाँ की बिल्डिंग इस तरह की बनी हुई है, ना वहाँ पे अपरेटस है, कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है कि हम जो है वो प्रिकॉशंस में अगर किसी को लेके जाएं तो ले जा सके। अगर हम एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं तो हमारी बिल्डिंग्स को आप देखें कभी भी गिर सकती हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, ना गैस के यहाँ पे जो है वो मसाइल हल हो रहे हैं, ना बिजली के मसाइल हल हो रहे हैं। मलीर दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है। यहाँ पे मलीर के जो लोग थे, मलीर की जो ग्रीनरी थी वो तबाह होके रह गई है। हमारी जो नस्लें हैं वो दिन ब दिन जो है वो यूँ समझेंगे बहुत नुकसान में जा रही हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो गवर्नमेंट में जाके, असेंबलियों में जाके अपने लोगों की आवाज़ बनूँ। आप इलेक्शन में लड़ रही हैं, आपके सामने और भी पार्टियां बहुत है, उसमें पीपल पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, आप आज़ाद पैनल पे खड़ी हैं। इस हवाले से आपने आपने मीटिंगें की है, मुख्तलिफ इलाकों में आपने विजिट भी किया है, तो मिलिए तो कहा आपको उनकी तरफ से, इलाका मकीनों की तरफ से, मुख्तलिफ इलाकों से क्या रिस्पांस है आपको? मैं ये बताती चलूँ कि ये जो मैंने MPA की सीट पे मैं जो PS85 पे खड़ी हुई हूँ, तो ये हमारे यहाँ एक कल्चर रहा है। जो भी यहाँ पे खड़ा होता है तो उनको दे दिला के बिठाया जाता है, डरा धमका के भी बिठाया जाता है। तो मैं ये सबको इस प्लेटफार्म पे बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी कंडीशन में विड्रॉ नहीं करूँगी। मैं अपने लोगों के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के हुकूक के लिए खड़ी रहूँगी और मेरा जो मकसद है मैं वो पूरा करके रहूँगी। जहाँ तक पार्टीज़ का है, पार्टीज़ यहाँ पे खड़ी हैं, वो भी अपना वर्क कर रही हैं। मैं आज़ाद उम्मीदवार पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टी हमें ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज़ाद उम्मीदवार पे रहकर मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे लोग, हम लोग अब सुजाग हो चुके हैं। हम जो है वो हमारे जहनों को आप मफलूज नहीं कर सकते। हम आपकी गुलामी से निकलना चाहते हैं। हम यहाँ पे इस तरह की नहीं कि आपको प्लेट में वोट रख के हम देते आ रहे हैं और हमारे हकूक़ के लिए आप काम ही नहीं करते। ना वोट लेके आप गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं और फिर प्रोग्राम्स में आपको रेस्पेक्ट्स मिलती हैं, फिर उसके बाद आप लोग हमें पूछते भी नहीं है कि हम किस हाल में हैं, किस कंडीशन में। तो अब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे अपने लोगों से उम्मीद है, मलीर की आवाम से उम्मीद है, वो लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनकी आवाज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए खड़ी हूँ। तो लिहाजा आप वोट एक बहुत कीमती है, सोच समझ के आप वोट करें। बेशक आप जिसको वोट करें, लेकिन आप देखें कि हमारे लिए अच्छा साबित कौन हो सकता है। तो आपसे मैं इस प्लेटफार्म पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ को उठाएं, जो आपके दिलों में है उसको आप बोलें, खामोशी इख्तियार ना करें। मैं कहती हूँ कि मैं आप सबके साथ हूँ, आप मेरी आवाज़ बनो, मैं आप सबकी आवाज़ हूँ। आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, इंशाल्लाह यहाँ पे तब्दीली होगी, ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। अभी आखिर में आप नौजवान नस्ल और यहाँ की जो पब्लिक है मलीर की, जिस तक में आप खड़ी हैं PS85 पे, तो उन आवाम को क्या मैसेज देना चाह रही है? मैं अपनी मलीर की आवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बहादुर कौम हैं। हम लोग गुलामी
को नहीं चाहते, हम एक आज़ाद ममलकत में रहने वाले हैं। आप लोग आगे आएं, इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ को लेना जानते हैं। एक कहावत है कि आपको अगर हक ना मिले तो उस हक को छीन लेना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि हम अपने हक को छीन के रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, हमें अपने हकूक़ मिलेंगे। हम इंशाल्लाह आगे बढ़ के लोगों को दिखाएंगे कि हम भी यहाँ पे रहते हैं।